श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में प्रत्येक इंसान शुभ व श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, परंतु इस कलयुगी दुनिया की रीति यह है कि जब भी हम कोई अच्छा व शुभ कार्य प्रारंभ करने लगते हैं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। फिर चाहे वह विघ्न परिस्थितियों के रूप में हो, समस्याओं के रूप में हो या फिर हमारे अपने ही स्वभाव संस्कार के रूप में हो। श्रेष्ठ कार्य को निर्विघ्न व सफल बनाने के लिए किन श्रेष्ठ धारणाओं की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 26 जनवरी 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दाता के बच्चे बन, सर्व को सहयोग दो। परमात्मा मधुबन की महिमा करते हुए कहते हैं कि जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवार्थ निमित्त है, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। जिस स्थान के तरफ अनेक आत्माओं की नजर है, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को न जानते हुए भी फिर भी सबकी नजर ऊंचे तरफ जाती है, ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नजर इस महान स्थान पर ही जा रही है और जाएगी। परमात्मा हम सबको दो ऊंचे स्थान की विशेषता सुना रहे हैं जी। एक जहाँ पर स्वयं सदा रहते हैं, परम धाम। उस परम धाम घर की तरफ न चाहते हुए भी लोगों की नजर जाती है। कभी भी कोई दुख होता है, अशांति होती है, हे प्रभु, हे ईश्वर जब कहते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं। तो दूसरा साकार में मधुबन, जहाँ पर साकार परमात्मा ने साकार पार्ट प्ले किया, उस स्थान की भी इतनी ही महिमा है। और वहाँ जो रह रहे हैं उनके पुरुषार्थ को, उनकी स्थिति को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और यहाँ के वाइब्रेशन दूर बैठे हुए लोग भी कैच करते हैं जी। कि मधुबन में अभी क्या चल रहा है, वहाँ सभी किस प्रकार तपस्या कर रहे हैं, किस प्रकार का वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो परमात्मा के देख रहे हैं कि न चाहते हुए भी बच्चों का ध्यान इस ऊंचे स्थान पर जा रहा है। पर मधुबन ऊंचा स्थान, पहाड़ी पर वैसे भी है, स्थूल में भी ऊंचाई पर है, लेकिन साथ साथ सारे ब्राह्मण परिवार की जहाँ से पालना होती है, जिस स्थान से सब प्रकार का ज्ञान खजाना भेजा जाता है, उस स्थान की तरफ सबका ध्यान रहता है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि साकार में भी मधुबन ऊंचा स्थान है और सबका ध्यान, सबकी स्मृति में मधुबन रहता है। और निराकार में जहाँ परमात्मा सदा निवास करते हैं, उस स्थान पर भी सबका ध्यान न चाहते हुए भी जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी, वायुमंडल बनाने वाले हैं। ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो, ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। परमात्मा के 3 कार्य हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना। जी। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे भी ब्रह्मा के समान कर्मयोगी जीवन व्यतीत करो, जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मयोगी बन करके रहे, और विष्णु के समान आप सबको स्नेह की शक्ति की पालना दो, और शंकर के समान महातपस्वी बन करके आसुरी संस्कारों का संहार करो, बुराइयों का विनाश करो। तो ये तीनों स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश वैसे भी कहते हैं, ये तीनों स्वरूप आप बच्चों के वर्तमान समय होने चाहिए। इन तीनों स्वरूपों से आप सेवा करो, मास्टर त्रिमूर्ति बन करके, ब्रह्मा बन करके कर्मयोगी, विष्णु बन करके पालनहार, और शंकर की तरह तपस्वी बन करके जो आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी संस्कार, कमी कमजोरी, उनका संहार करो। ये 3 कर्तव्य परमात्मा के जो हैं वही बच्चों के भी होने चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन, सर्व को सहयोग देना।
बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन। परमात्मा का एक बहुत बड़ा कार्य है। उनको ऐसे गीत में कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। जी। परमात्मा अपने बच्चों को भी कहते हैं कि आप बच्चे भी जहाँ पर कोई चीज़ बिगड़ गई, कोई की मूड बिगड़ी हुई है, कोई चीज़ बिगड़ गई, कोई की अवस्थाएं नीचे ऊपर हो रही हैं, तो उसको आप अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ भावना से श्रेष्ठ बना दो, अच्छे से अच्छा बना दो। ये बिगड़ी को बनाना जैसे स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है। जी। कोई की स्थिति बिगड़ गई और आप उसको और बिगाड़ने के निमित्त बन जाओ, ये परमात्मा नहीं चाहते। बिगड़ी हुई को जो बनाता है उसको ही कहते हैं भोलानाथ। शिव बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है। जी। अपने बच्चों को भी कहता है आप बच्चे भी इस बिगड़ी हुई दुनिया को, लोगों की बिगड़ी हुई स्थिति को सहज रीति से सुधार दो, उनको बना दो। ये आपका महान कार्य है, स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है। और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन, समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। अपने सहयोग द्वारा किसी की कमी कमजोरी को भर देना, माना उस स्थान को जैसे भर देना। कोई के अंदर सहन करने की शक्ति कम है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उल्टा लग रहा है कि आपको ठीक नहीं हो रहा है, जी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे स्थूल में अगर कोई डिपार्टमेंट से कोई छुट्टी पड़ जाता है तो जो ऑलराउंडर सेवाधारी होते हैं उनकी वो जगह भर लेते हैं। तो जैसे यज्ञ सेवा में भी कोई अगर बाहर जाते हैं, छुट्टी पड़ जाते हैं, तो उनके उस स्थान को, सेवा को ऑलराउंड सेवाधारी भर लेते हैं। जी। कभी महसूस नहीं होता है कि फलाना व्यक्ति गया है तो ये काम रुक गया है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मान लो संगठन के बीच में कोई के अंदर कोई सहन शक्ति की कमी है, कोई भी प्रकार की शक्ति की कमी महसूस हो रही है, लगता है कि ये अगर होती इसके पास तो बहुत अच्छा होता, तो जिनके पास है वो उस स्थान को उसी शक्ति के आधार से सहयोगी बन करके उनको उस स्थान को भर दें। कभी महसूस न हो कि फलाने के अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। जी। परमात्मा कहता है ये अगर कला आ गई तो कभी भी कोई को पता नहीं चलेगा कितने बड़े संगठन में कौन सी कमजोरियां हैं। जी। होंगी तो जरूर, क्योंकि संस्कार हैं, भिन्नताएं हैं, हर एक का अपना पुरुषार्थ है, बातें होंगी, लेकिन हर एक को हर एक की विशेषता ही दिखाई दे, उनकी कमी न दिखाई दे। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे जिनके अंदर सब प्रकार की विशेषताएं हैं, उसकी कमी को, उसकी कमी जो है विशेषता की, उसको आप भर दो। भाई साहब, तो अपनी कमी तो सब लोग भरते हैं, हाँ, तो दूसरे की कमी को भरना, उसके लिए बहुत अच्छा प्यार और शुभ भावनाएं चाहिए। जी। लोग तो क्या करते हैं, उनकी कमी को देख करके विस्तार में और फैलाते हैं। जी। यहाँ कह रहे हैं कि आपका ये परिवार है, आप सब एक संगठन में रह रहे हो, तो संगठन में एक साथी अगर कोई कारण से कमजोर है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होता है, मूड खराब करता है, कोई भी बात की कमी आपको लगती है, तो उसके जगह पर सहयोग दे करके उसकी वो कमी को भर दो। जी। ये देन है, ये सहयोग की शक्ति दाता बन करके दो। जो साथी साथ में रह रहे हैं, तब पता चलेगा मधुबन लाइट हाउस से वो एक लाइट, एक जैसी लाइट आ रही है, नहीं तो अलग अलग कमी कमजोरी की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। जी। अगर हम सब एक हो करके नहीं रहते हैं तो एक की विशेषताएं वर्णन होती हैं और दूसरे की कमियों का वर्णन होता है। जी। परमात्मा ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चों की कमियां भी बाहर फैलें। अगर कोई की कमी है तो जिनमें विशेषताएं हैं उस विशेषता के आधार से उसकी कमी को समाप्त कर दो। परमात्मा कहते हैं कि कोई की कमी न देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, वह भी सिर्फ सोचना नहीं है लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे से अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना। कमियों का वर्णन नहीं करो, कोई कमी है किसी की,
आप उसका वर्णन नहीं करो, आप उस स्थान पर विशेषता को भर दो। तो ये जो विचित्र चाल है, इस परिवार की कोई भी कमी किसी को दिखाई न दे, हैं लेकिन दिखाई न दें, ये बहुत बड़ी बात है। संगठन में हम चल रहे हैं सब, लेकिन हम उनकी कमियों को वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कमियों को देख नहीं रहे हैं। उनकी अगर कोई कमी है तो उस स्थान पर हम पहुंच करके उसको भर देते हैं। तो ये विचित्र चाल अगर हम चलते हैं तो परमात्मा के साथ साथ इस बड़े यज्ञ की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। कितनी श्रेष्ठ आत्मा यहाँ रहती हैं, इनको जिनको परमात्मा की पालना मिल रही है, तो किसी की कमियां फैलती नहीं है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ वर्णन नहीं करना, लेकिन निवारण करते नव निर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर ज्यादा फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुंचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। ऊंचे स्थान पर जितना हम रह करके लाइट माइट हाउस बन करके रहेंगे, जी, ऊंची स्थिति में रहेंगे, उतना चारों तरफ वो लाइट फैलेगी। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कोई लाइट फैलानी होती है तो ऊंचाई पर उसको लगाते हैं, तो ऊंचाई से वो चारों तरफ अपने आप फैलने लगती है। ऐसे ही आप तो ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं। मधुबन ऊंचे से ऊंचा स्थान है, इस स्थान पर रह करके आपकी लाइट और माइट, आपकी स्थिति की लाइट चारों तरफ फैलनी चाहिए, क्योंकि आप परमात्मा के साथ इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। जी, वैसे अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा सेवाधारियों से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। जहाँ संगठन है वहाँ बातें होती हैं। परमात्मा कहते हैं एक तो हिम्मत चाहिए और दूसरा बहुत हल्के रहो। अगर हल्के होंगे तो सबका सहयोग आपको मिलेगा, आप सहज कोई कमी कमजोरी होगी तो पार कर लेंगे। जी। लेकिन मेरी जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो ऐसे संस्कार हैं, अगर हम उनको सोचते रहते हैं तो वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है कोई भी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाओ, सबका सहयोग ले लो। कोई भी है, हिम्मत का कदम आगे रखो, सेवाधारी हो, हल्के होकर के रहो, तो सबका सहयोग मिलेगा और बहुत सहज कार्य संपन्न हो जाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हर एक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है, तो जानने वाला कब टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना है। जब एक टक्कर नहीं खाएगा तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना है, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यह है किनारा करना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संगठन में जब हम चलते हैं तो संगठन में कई बार जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल कभी कभी भारी भारी अनुभव होता है। उसका कारण है जो साथी हैं वो कमजोरियों का ज़्यादा वर्णन करते हैं, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। परमात्मा कहते हैं जो समझदार होते हैं, कहीं पर भी खड्डा होता है तो अपने आप को उससे बचाते हैं, किनारा करके चलते हैं। मान लो आपको लगता है कि यहाँ पर ये बातें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, तो उन बातों को लेकर के आप वातावरण नहीं बनाओ। कमजोर वातावरण आपके वार्तालाप से बनता है। इसलिए अगर वो बातें आपको दिखाई दे रही तो आप किनारा करो, दूसरों को भी किनारा करा दो जी। उनमें जा करके खुद अपना और दूसरों का नुकसान नहीं करो, नहीं तो वायुमंडल बिगड़ जाएगा। क्योंकि वायुमंडल में कोई एक गलती करता है और उस एक गलती को अगर 5 लोग वर्णन करने लगते हैं तो वो वायुमंडल बहुत भारी हो जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या हो रहा है जी। तो परमात्मा यहाँ हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अगर कोई गलती आपको दिखाई दे रही, लगता है जैसे चलते चलते रास्ते में कहीं खड्डा है, कहीं कुछ हो, नुकसान हो सकता है,
तो उसको किनारा करके निकल जाते हैं। जी। ऐसे ही अगर आपको ऐसी बातें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, तो खुद को सेफ करने के लिए आप उसे किनारा करो, जी। उसका वर्णन चिंतन नहीं करो, नहीं तो वायुमंडल भारी हो जाएगा, उसका दोष आपके ऊपर आ जाएगा। खुद भी सेफ रहो और जो आपके साथी हैं उनको भी सेफ रखो। कोई भी उस कमी कमजोरी का, उसके संस्कारों का वर्णन न करें। कोई गलती अगर कर रहा है, आप उसको फैलाने के लिमिट नहीं बनो, आप अपनी सेफ्टी के लिए साधन बनाओ। और कई बार हम सेफ्टी के लिए ऐसा भी कर लेते हैं कि हम उस सेवा को ही छोड़ देते हैं। हाँ, तो परमात्मा कहता है सेवा नहीं छोड़नी है, सेवा तो करनी ही है, लेकिन अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए, स्थिति डगमग न हो, इसलिए उसकी कमी कमजोरियों से किनारा कर लो। परमात्मा कहते हैं कि सदा झूले में होंगे तो कब भूले नहीं होंगी। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूलें अपनी भी दूसरे को भी दिखाई देंगी। झूले में बैठने से धरनी को छोड़ना पड़ता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, एक तो आपको अतीन्द्रिय सुख का झूला है जी, दूसरा परमात्मा की याद की गोदी का झूला है जी। आप झूले पर रहो। तो वैसे भी जब झूले पर बैठते हैं, झूलते हैं, तो धरनी से पांव ऊपर उठ जाते हैं और आत्मा अपने आप को बहुत भरपूर और नशे में अनुभव करती है। परमात्मा के साथ हम झूल रहे हैं जैसे। तो खुशी के झूले में झूलो, परमात्मा प्यार के याद के झूले में झूलो, तो अनेक प्रकार की प्राप्तियां भी होती रहेंगी, उनका अनुभव भी होगा और धरनी से पैर अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो। प्राप्ति आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं कर लो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे तो ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के प्राप्ति स्वयं आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। ये प्राप्तियों से संपन्न बनने की बड़ी अच्छी विधि है जी, क्योंकि जब हम कोई सेवाएं करते हैं तो प्राप्तियां तो अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर हम प्राप्तियों की इच्छा रख करके सेवा कर रहे हैं तो हमसे प्राप्तियां दूर हो जाएंगे। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं प्राप्तियां तो होनी है, लेकिन आप जो सेवा कर रहे हो वो निष्काम भाव से करो। जी। जितना आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे उतना आप सब प्राप्तियों से स्वतः संपन्न बनते जाएंगे। और अगर प्राप्ति की इच्छा रख करके सेवा करेंगे तो इच्छाएं जैसे आगे आगे बढ़ जाएंगी और आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर प्राप्ति संपन्न बनना है तो प्राप्तियों की इच्छा छोड़ दो, आप निष्काम भाव से सेवा करते चलो, आपको सब प्राप्तियां अपने आप होती जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि सेवा करते सदैव यह चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूँ। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा। तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है। कई बार हम कर्मणा सेवा में तो लग जाते हैं जी, लेकिन बुद्धि कहीं दूसरी जगह होती है। परमात्मा एक डबल सेवा का एक बहुत सुंदर रहस्य बता रहे हैं कि कर्मणा सेवा करो, हाथों से सेवा कर रहे हैं लेकिन मन से परमात्मा की याद में है। डबल सेवा हो रही, मनसा सेवा भी हो रही, मनसा के अंदर शुभ भावनाएं हैं, अच्छे अच्छे संकल्प हैं, तो मनसा द्वारा भी सेवा हो रही है और साथ साथ हाथों से कर्म भी हो रहे हैं, कर्मणा भी हो रही। ये दोनों डबल सेवा के द्वारा डबल भाग्य बन सकता है। अगर हम मनसा करते हैं और कर्मणा छोड़ देते हैं तो एक से हम वंचित हो जाते हैं, या कर्मणा करते हैं और मनसा अलग भटक जाती है तो भी हम वंचित रहते हैं। परमात्मा हम सबको डबल सेवा से डबल भाग्य बनाने की विशेष प्रेरणा देते हैं। कर्म योगी होकर कर्म करना। परमात्मा कहते हैं कि मेरापन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। करावनहार को नहीं भूलें। जहाँ निमित्त भाव होगा, मैं पनाया तो माया भी आई। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता कि कहाँ मैंपन का दरवाज़ा खुला है। मैंपन का दरवाज़ा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। कई बार सेवाएं हम जब करते हैं तो सेवा की विशेषताओं के आधार से जब प्रशंसा होने लगती है जी, तो ये एक बहुत अंदर का नशा, जो उल्टा नशा है,
कि मैंने बहुत अच्छी सेवा की, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मैंने बहुत अच्छा प्रवचन किया। ये जो मैं अंदर आ जाता है तो परमात्मा कहता है जैसे माया के आने का दरवाजा आपने खोल दिया। जी। जब करावनहार परमात्मा करा रहा है तो मैं और मेरेपन से उन सेवाओं में पानी फेर देते हो। कराने वाला करा रहा है तो मैं क्यों आ गया? तो परमात्मा हम सबको इस मैं से मुक्त होने के लिए कहते हैं अपने आप को निमित्त समझो। परमात्मा ने निमित्त बनाया और मेरे से करा लिया, ये मेरा भाग्य है। लेकिन मैंने किया, मैं करता हूँ, परमात्मा कहता है ये जैसे सेवा की, सेवा पर पानी फेर दिया। इसलिए बहुत निमित्त बन करके निर्माण भाव से सेवा करते रहो तो माया से बच जाओगे। नहीं कहीं ना कहीं माया आप पर अटैक कर देगी, क्योंकि आपने मैंपन का दरवाजा खोल दिया। मैंपन आना माना अहम भाव आना। मैंने किया तो उसमें अहम जहाँ होता है वहाँ ये रहता है मेरी प्रशंसा हो, मेरा मान हो। और अगर वो मान प्राप्त नहीं हुआ, कोई ने नहीं हमें कुछ पूछा, तो उसमें वहाँ पर अपमान की फीलिंग आएगी। इसलिए परमात्मा सभी बच्चों को इस मैंपन से और मेरेपन से मुक्त होने के लिए कहते हैं निमित्त बन करके करावनहार की स्मृति से कर्म करो तो आपके अंदर निर्माणता आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो कोई हमें कुछ ना दे परंतु कोई थोड़ी सी तारीफ तो करे, वो इच्छा रहती है अंदर से। लेकिन अगर मान लो आज उसने तारीफ की और कोई दूसरे ने आकर के उस बात को कट कर दिया तो आपको उसी समय फीलिंग आएगी, अपमान फील होगा। इसलिए परमात्मा कहता है स्थिति को अगर एक रस रखना है तो न महिमा में खुश हो जाओ और न ग्लानि में दुखी हो जाओ। कोई भी बातें हो रही अपनी स्थिति को बैलेंस में रखो। जब परमात्मा कराने वाला है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, तो मेरी कोई महिमा करे या कोई ग्लानि करे, कराने वाला वो बैठा है, उसने मुझे निमित्त बनाया है। बहुत निर्माण भाव से स्वीकार कर लो और अपने आप को हल्का रखो तो आपका भाग्य बन जाएगा। और अगर इधर से उधर सुनी हुई बातों से एक तरफ खुश हो रहे हैं, दूसरी तरफ दुखी हो रहे हैं, तो इससे आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं और मेरेपन की गहराई सच में बहुत अधिक है। और आज हमने ईश्वरीय महावाक्यों में बहुत ही गहराई से समझा कि ईश्वरीय सेवा में एक सेवाधारी के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे हम उन विघ्नों का निवारण करें। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले व शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले त्रिमूर्ति स्वरूप की अनुभूति सभी को करानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें दाता के बच्चे बन सदा सर्व को सहयोग देना है। बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए मूड को अपनी शुभ भावना के द्वारा ठीक करना है। परमात्मा ने कहा कि सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने के लिए हमें निष्काम सेवाधारी बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, हर एक से त्रिमूर्ति का अनुभव हो। ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले और शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले बनो। स्वभाव संस्कार से टक्कर होने पर किनारा करना अर्थात अपने को और वायुमंडल को सेफ रखना। काम से किनारा नहीं करना है, सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो। प्राप्ति को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते हुए भी कमी महसूस होगी। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे उतनी प्राप्ति स्वतः ही होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।